Students, today I am going to start the chapter 3 exercise 3.4, the same chapter, square root. The first question, the topic is you can follow, to find a square root of a given number up to 3 decimal places. पहले भी मैंने आपको 3 decimal places या 2 decimal places के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है आपको. अब एक गिवन नंबर है, होल नंबर है 7, इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, बट स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक होनी चाहिए. तो जब आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला जाएगा फाइंड करने को, तो 7 के बाद 4 पेयर्स ऑफ 0 यानी 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 4 प्लेसेस ऑफ 0 तक आप पुटअप करोगे. 0 0 आपको पुटअप करना है, ओनली 0 0, इसको छोड़ के कुछ नहीं करना है होल नंबर के लिए. और 4 प्लेसेस तक इसलिए हम ले जाएंगे क्योंकि 4 प्लेसेस पे इसका मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ. पहले तो आप ये स्क्वायर रूट की जो प्रोसीजर है वो आपने देखो एज प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने बताया था सेम है. 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से करेंगे, तो यहाँ 2 पुटअप करेंगे तो 4 आएगा. इन दिस वे 2 + 2 4 हुआ. फिर नेक्स्ट फर्स्ट पेयर ऑफ 0 हमने ले लिया. इसके बाद 4 तो अपने पास पहले था. 6 जब पुटअप करेंगे तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है. तो यहाँ आप 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 276, तो रिमाइंडर आ गया 24. अब नेक्स्ट पेयर ऑफ 0 लेंगे, मतलब सेकेंड पेयर ऑफ 0. अब 52 तो पहले से था, फिर 4 पुटअप किया तो यहाँ भी 4 पुटअप किया. तो इन दिस वे करते 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 हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस तक आए हैं सेम प्रोसीजर पर. तो फोर्थ प्लेस, इफ़ द फोर्थ प्लेस इज़ 5 और मोर देन 5, अगर फोर्थ प्लेस चौथा प्लेस अगर 5 या उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको इग्नोर कर, उसको ओमिट कर देते हैं, कट कर देते हैं, और थर्ड प्लेस पे 1 प्लस कर देते हैं. तो थर्ड प्लेस क्या है, 5 है. 5 पे अगर 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा. देयरफॉर मैंने लिखा है देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू, फोर्थ प्लेस दिखाना था, लाना है 3 प्लेसेस तक, बट हम ले गए हैं 4 प्लेसेस तक, इसलिए कि फोर्थ प्लेस को देखना है कि वो 5 या मोर देन 5 है या नहीं. अगर 5 या मोर देन 5 है तो उसके इमीडिएट प्लेस में 1 प्लस कर देते हैं, और अगर ये लेस देन 5 होगा तब भी हम फोर्थ प्लेस को हटा देते हैं, बट इस नंबर को हम लोग सेम रखते हैं. तो इसका आंसर आया 4 प्लेस को हटा के इस पर 1 प्लस करके 646, तो 2.646 2.646 ये पेयर अपने से लिख लेंगे, और फ्रॉम पेयर वी टेक 1. ये रूल है जो पहले भी आपको मैंने बताया था. तो इन दिस वे ये हो गया, आपको पहले भी बताया था. अब क्वेश्चन 6 पे एक फ्रैक्शनल मिक्स्ड नंबर है. मिक्स्ड को पहले क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है इससे. ये होल नंबर था, ये मिक्स्ड है, फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर मिलाएंगे, तो 8/3 हमने पाया. अब क्या करेंगे, इसका सिंपल डेसिमल नंबर का डिवाइड करेंगे. जो डेसिमल नंबर का डिवाइड आपको प्रीवियस क्लास 7 में सिखा दिया गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल है. 3 2 6, फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू करने के लिए 0 लाएंगे. फॉर फर्स्ट 0 डेसिमल पुटअप होता है, तो 3 6 18 आया. फिर 2 रिमाइंडर. इन दिस वे 20 सब में 20 आएगा, और ये 6 का सीरीज ही चलता जाएगा, ये ऑटोमेटिक है. अब क्या करेंगे कि हम थर्ड प्लेस तक ले जाना है, तो इसको भी हमने आफ्टर डेसिमल 8 प्लेस तक 6 को सिंपल डिवीज़न करके हमने लाया है. इसके बाद जो ऑब्टेंड नंबर हो गया डेसिमल का, उसका अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेम प्रोसेसिंग, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है. तो देखो फर्स्ट हमने स्टार्टिंग भी दिखा दिया है. वो 2 के लिए 1 जा 1 जा 1 जा, तो 1 आया 2 आया. अब फर्स्ट पेयर ऑफ 6 ले लेंगे. इन दिस वे और विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोसीजर इसको एक्सटेंशन करते जाएंगे, और आफ्टर डेसिमल 4th प्लेस तक ले जाएंगे इसको कंटिन्यू करके. ये हमने कंटिन्यू यहाँ स्टॉप कर दिया है, ये आपको खुद से बनाना है. 4th प्लेस अगर 5 या मोर देन 5 होगा, 4th प्लेस को कट करके उसके इमीडिएट पे 1 प्लस कर देना है आपको. अगर 4th प्लेस लेस देन 5 होगा तब भी उसको कट कर देना है, और उसके इमीडिएट नंबर में कोई प्लस नहीं करना है. सेम रख के पेयर लेके इस प्रोसेस पे आप कर लेंगे. और इसके बाद जो भी क्वेश्चन 7 8 9 एंड 10 है, सेम प्रोसीजर जैसा कि हमने पहले बताया है उसी प्रोसीजर पर है. तो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम मैं आपको फर्दर इन केस ऑफ एनी क्यूरी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. सेम बेस पर था इसलिए हमने
ये आपको दे दिया है और होमवर्क जो है 5 to 10 है, डू ऑल। सो आज के क्लास में ये इसको मैं यहीं पे ओवर एंड आउट करता हूँ।